तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर जो सीरीज चलाया जा रहा है होमवर्क के माध्यम से, उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हो चुके हैं। और आज जो है बहुत बड़ी बात यह है कि सभी लोग का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम जो है कल 70वीं बीपीएससी परीक्षा जो है उनका एग्जाम होने वाला है, इसलिए सभी लोग बहुत कम लोग उपस्थित हुए। और जिनका जिनका एग्जाम बगल बगल में है वो अभी भी उपस्थित हुए हैं, और जिनका थोड़ा निकट नहीं पड़ा है, दूरी पड़ गया है, तो वो लोग जो है एग्जाम देने के लिए गए हैं। तो उन सभी लोग बहुत ही अच्छा करके आएंगे आशा करते हैं। और साथ साथ जो भी ग्रुप में मिला होगा, और आज का लास्ट डे होगा उनके लिए, क्योंकि वह जो है आज का जो क्लास पूरे करवाया जाएगा वो उस बीपीएससी शिक्षक ये बीपीएससी परीक्षा जो होने वाली है 70वीं क्रम का, उसको भी लेकर के स्टार्ट किया जाएगा। और साथ साथ जो चलते आ रहा है सीरीज एएलपी और टेक्नीशियन को लेकर के जो चलाया जा रहा है रेलवे के लिए स्पेशल रूप से, वो भी चलाया जाएगा। तो सभी कुछ इसी में देखने को मिलेगा, पूरा क्लास में देखने को मिलेगा, तो पूरा क्लास में बने रहिएगा। और साथ साथ अब जो है एएलपी सीबीटी 2 जिनका जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है, अच्छा नंबर जो ला रहे हैं, उनके बाद जो है सीबीटी 2 के लिए जो है आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो पूरे तरीके से आवश्यक रहता है। तो इसमें जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो चैप्टर जो दिया हुआ है वह किरण पब्लिकेशन के सेट में पूरा तरीके से दिया हुआ, क्योंकि यह जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है इसमें ज्यादातर संख्या जो मिलता है वो आपको साइंस का देखने को मिलता है, जो कि फिजिक्स से संबंधित रहता है। तो ये कौन कौन सा चैप्टर आता है वो भी इसमें दिया हुआ है, तो पूरे तरीके से इसको भी बता देते हैं। और साथ साथ इसका जो रेलवे एएलपी के लिए स्टेज 2 का जो है पीवाईक्यू सहित है, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सहित इसमें दिया हुआ है। तो इसको लेकर के प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक दिया हुआ है, उसका मात्रक और मापन का दिया हुआ है, द्रव्यमान भार और घनत्व हो जाएगा, कार्य शक्ति ऊर्जा हो जाएगी, ये सभी फिजिक्स का ही है, गति और वेग उष्मा ताप हो जाएगा। और उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिक और चुंबकत्व ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। उसका प्राकाशिकी है जो कि लाइट चैप्टर हो जाएगी, ये भी क्वेश्चन जो आपको फिजिक्स का ही जुड़ा हुआ है। उसका उत्तोलक और सरल मशीन ये भी फिजिक्स का ही है। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर्यावरण शिक्षा आईटी क्षेत्र, ये सारा जो है आपको इंजीनियरिंग और ड्राइंग यानी कि बेसिक साइंस जिसमें आता है वो सारा जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जो है एएलपी सीबीटी 2 जो होगा उसमें ये सारा क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो अब जो है स्टार्ट कर रहे हैं कल का क्वेश्चन जो दिया गया था उसको लेकर के, और साथ साथ जो आज का जो होने वाला है करंट अफेयर्स के साथ साथ सही जो होगा उसको तरीके से शुरू करवाया जाएगा। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, अनुवांशिकी विकिरण जो है इसके जनक के रूप में किसको माना गया था? अनुवांशिकी विकिरण जो हो जाएगा इनका जनक के रूप में हरमन जोसेफ मूलर को माना गया है। और इसमें जवाब जो सही लोग जवाब दिए उनका नाम लिया जाएगा, जो कि 5 लोगों में पहले स्थान पर आज जवाब आया अनिरुद्ध कुमार जी का जवाब औरंगाबाद बिहार से जवाब को भेजे हैं। दूसरे स्थान पर ममता राय जी का जवाब जंदाहा वैशाली से आया है। तीसरे स्थान पर प्रवीण कुमार जी का जवाब चेन्नई तमिलनाडु से आया। और चौथे स्थान पर सुबोध कुमार जी का जवाब पचपैका दलसिंह सराय से जवाब को भेजे। और 5वें स्थान पर अंकित कुमार जी का जवाब आया है, ये नवादा से जवाब को भेजे। तो इन सभी दोस्त को पूरी तरीके से ढेर सारी शुभकामना, क्योंकि सभी लोग जो है क्लास को देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब देने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिएगा, और लास्ट में आज भी क्वेश्चन रहेगा उसका जवाब जो है देने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। तो पूरे क्लास में बने रहिएगा। उससे पहले जो लोग नए आ रहे हैं चैनल पर, पहले लोग आए हैं, वो अगर क्लास को देख करके उसके बाद छोड़ रहे हैं तो उसके बाद जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, और दूसरे लोगों में भी भेजने का काम किया करें। उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स जो बनने वाला है। बताइए, संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? ये माधव गौडगिल को किया है। ठीक है, माधव गौडगिल जो हो जाएंगे, इन्हीं को जो है अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार 2024 को दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड अभी 2024 में जो मिला है वो किसको दिया गया है? तो ये फिलिप नोएस को दिया गया है। ठीक है, फिलिप नोएस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार जो है अभी वर्तमान में 2024 में ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया वो किसको मिला है? ये मिशेल बेचलेट को मिला है। ठीक है, मिशेल बेचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। आगे बताइएगा, मोहम्मद पेजोशाकियान किस देश के राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिए हैं? यह ईरान के हो जाएंगे। ठीक है, ईरान के हो जाएंगे। और इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? इब्राहिम रईसी हो जाएंगे। ठीक है, उन्हीं के जगह पर अभी वर्तमान में ये जीत लिए हैं, जो कि नाम हो जाएगा मसूद पेजेशाकियान। मसूद पेजेशाकियान जो हो जाएंगे, यह अभी वर्तमान में जीत दर्ज किए हैं। उसके बाद राष्ट्रपति ये बनने वाले हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये रुद्रम फर्स्ट को किया है। ठीक है, रुद्रम फर्स्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए यूनिसेफ का 78वें क्रम का स्थापना दिवस जो मनाया गया वो कब मनाया गया है? ये 11 दिसंबर को। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो वो कहाँ हो जाएगा? तो यह न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ठीक है, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और यह जो है किस नदी किनारे बसा है? यह हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और इसको जो एक बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जो कि यूनिसेफ को जो नोबेल पुरस्कार पहली बार मिला था वो 1956 में लिया, 56 में हुआ था। और एक बार 56 में जो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम भी लाया गया था, जो कि पहली राज्य जो बना था भाषा के आधार पर, कौन सा राज्य बना है? आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। आंध्र प्रदेशी राज्य का पहली बार भाषा के आधार पर गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अध्यक्षता जो है वो किसने संभाली है अभी वर्तमान में? तो ये एलिसा कम्ब्रोज के द्वारा। मैक्सिको की हो जाएगी, एलिसा कम्ब्रोज हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? ये साके जापान का हो जाएगा, ठीक है। साके जो शराब हो जाएगा और यह चावल से बनाया हुआ शराब हो जाएगा और यह जापान का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और इसी को जो अभी वर्तमान में यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया है? विरासत धरोहर जो है इसमें अभी वर्तमान में दर्जा दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो, सबसे अधिक विरासत जो वो किस देश का हो जाएगा? तो ये इटली का हो जाएगा, ठीक है, सबसे अधिक इटली का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, नबार्ड जो है, नबार्ड एक प्रकार का कैसा बैंक हो जाएगा? एक कृषि आधारित ग्रामीण बैंक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्यसभा के सभापति किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जाता है? ये 67 का बी अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। 67 का बी अनुच्छेद के तहत जो है राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उनको हटाया जाता है। और अभी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जो वो कौन हो जाएंगे? ये जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। और अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन से क्रम के हो जाएंगे? ये 14वें क्रम के जगदीप धनखड़ जी हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए उपराष्ट्रपति का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 63 में किया गया है, ठीक है। और प्रदेश सभापति जो होगा राज्यसभा का वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 64 में दिया गया है, ठीक है, 64 हो जाएगा। आगे बताइए इसका शपथ जो होता है उपराष्ट्रपति का वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 69 में हो जाएगा, ठीक है। और निर्वाचन जो होता है वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 66 में हो जाएगा, ठीक, 66 में निर्वाचन हो जाएगा। आगे बताइए हॉर्नबिल फेस्टिवल जो हो कहाँ मनाया गया है? तो ये नागालैंड में मनाया। बताइए कोपा अमेरिका कप का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? ये फुटबॉल से हो जाएगा, ठीक है। कोपा अमेरिका कप का संबंध जो है फुटबॉल से हो जाएगा। और इसको अभी वर्तमान में जो है अर्जेंटीना जीत लिया है, ठीक है, अर्जेंटीना जीता। और किसको हराया है? यह जो है स्पेन को हरा दिया है, ठीक है। आगे बताइए हमारा संविधान हमारा सम्मान आयोजन, दूसरा क्षेत्रीय आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये गुवाहाटी में हो जाएगा, ठीक है, गुवाहाटी में दूसरे क्रम का किया गया है। बताइए चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव जीत हासिल करने वाली पॉल कगामो का संबंध जो किस देश से हो जाएगा? ये रवांडा से हो जाएगा। रवांडा की राजधानी कहाँ हो जाएगा? किगाली हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा क्वाकोरेली साइमंस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में फॉर सस्टेनेबिलिटी में शीर्ष भारतीय स्थान जो मिला वो किसको दिया गया है? ये आईआईटी दिल्ली को मिला है, ठीक है, आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए 45वें क्रम का अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये दक्षिण कोरिया में किया गया, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? सियोल हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? प्योंगयांग हो जाएगा। दोनों का मुद्रा जो वो क्या हो जाएगा? ये वान हो जाएगा, ठीक है, दोनों का मुद्रा जो हो जाएगा वह वान हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सिद्ध पोर्टल जो है ये SIDH सिद्ध पोर्टल जो वो इसको जो लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह जो है अभी वर्तमान में कौशल विकास उद्यमी मंत्रालय के द्वारा किया है। कौशल विकास उद्यमी मंत्रालय जो है इसी के द्वारा सिद्ध पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आगे बताइए विदेश मंत्री अभी वर्तमान में जो कौन हो जाएंगे? एस जयशंकर हो जाएंगे, जो कि अस्थाना में जो किसका स्थापना हुआ, ये SCO का जो अभी वर्तमान में बैठक हुआ है उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? यह एस जयशंकर ही हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद जो है इसकी अध्यक्षता किसको दिया गया है? ये श्याम सिल्वा को दिया गया। श्याम सिल्वा जो हो जाएंगे अभी वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। इससे पहले जैसा थे जो कि जैसा अब हो गए हैं ICC के हो गए हैं, तो उसके जगह पर जो बनाया गया वो श्याम सिल्वा को अभी वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और BCCI के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये रोजर बिन्नी हो जाएंगे, ठीक है। और कौन से क्रम के हो जाएंगे? तो ये 36वें क्रम के हो रहा है। BCCI जो है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये मुंबई में हो जाएगा, ठीक है, मुंबई में BCCI का मुख्यालय हो जाएगा।
आगे बताइए सचिन के नाम पर गेट का अनावरण जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? यह जो है गेट का अनावरण वानखेड़े मुंबई में मूर्ति है। ऑस्ट्रेलिया में गेट का अनावरण जो किया गया वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, सिडनी में। और इनके नाम पर मुंबई में जो किया गया वानखेड़े स्टेडियम जो है वहां पर मूर्ति बनाया गया है। सचिन के नाम पर ही मूर्ति बनाया गया, स्टेचू जो बनाया गया है वो आपको वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में बनाया गया है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा रविचंद्रन अश्विन का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? यह क्रिकेट से ही हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किससे हो जाएगा? ये भी क्रिकेट से, माही के नाम से विख्यात हो जाएंगे और वर्तमान में किसके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे? एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, एसबीआई जो बैंक है इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो महेंद्र सिंह धोनी ही हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य जो बना है वो कौन हो जाएगा? ये कोटे डी आइवर बन चुका है। देश के रूप में ओडिशा कैसे बना? कोटे डी आइवर जो हो जाएगा वो 53वें क्रम का जो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का ये सदस्य बन चुका है। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो वो किसने जीत लिया है? ये जापान के द्वारा जीता गया है। ठीक है, जापान के द्वारा ही जीता गया है। और ये क्रम हुआ था, किस क्रम का हुआ है? 20वें क्रम का आयोजन किया गया। ठीक है, और इसका होस्ट जो किया गया वो कहाँ किया गया है? तो ये इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली जो है, इसमें भारत में भी पहली बार जो है यह इसका होस्ट किया गया। विजेता जापान रहा और उपविजेता जो रहा वो दक्षिण कोरिया इसका उपविजेता रहा। और टोटल इसमें कितना टीम भाग लिए हैं? 8 टीम भाग लिए। ठीक है, 8 टीम जो है इसमें भाग लिए हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एशियाई खेल जो है ये भारत में कितनी बार एशियाई खेल का आयोजन हो चुका है? ये 2 बार हुआ है। ठीक है, और कब कब हुआ है? एक हुआ था पहली बार 1951 में किया गया था और दूसरी बार जो हुआ था वो 1982 में हुआ है। ठीक है, जो कि पहली बार जो हुआ था पहले क्रम का हुआ था और दूसरी बार जो हुआ था वो 3 का स्क्वायर 9वें क्रम का इसका आयोजन किया गया है। आगे बताइए, भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन किया गया था पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया है? ये एक ही बार हुआ है, जो कि 2010 में जो है कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया है, जो कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो कॉप 28 का आयोजन जो किया गया वो अजरबैजान में, अब यूएई में किया गया। ठीक है, कॉप 28 जो हुआ था वह यूएई में किया गया। 29 का जो होना है वह हो जाएगा अजरबैजान बाकू में किया जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी तक आईसीसी वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ वो कितनी बार हो चुका है? 2 बार हुआ। ये 2 ही बार हुआ है, एक 2011 में हुआ था और एक 2023 में खेला गया। ठीक है, और 2011 का विजेता कौन मिला था? इंडिया, अपना भारत जीता था। किसको हरा के जीत लिया था? ये श्रीलंका को हराया था। ठीक है, श्रीलंका को हरा करके मूर्तिया ये उस समय जो थे क्या कहते हैं संगकारा, कप्तान संगकारा हो जाएगा। एक बॉलर जो था क्या नाम था जो ढेपा फेंकता था? मलिंगा, लसित मलिंगा। ठीक है, लसित मलिंगा हो जाएगा उसी समय, क्योंकि भारत का विकेट जो वही गिरा दिया था, शुरू में विकेट गिर गया था फिर भी भारत वर्ल्ड कप को जीत लिया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हाँ इंडिया कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। उसी बार जो है बाल को छिला करके कबर चिल्ला होकर तो कप को उठाए थे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य जो वो कौन बन चुका है? तो यह उत्तराखंड बन चुका है। ठीक है, उत्तराखंड ही हो जाएगा। और अभी तक भारत जो वर्ल्ड कप जो है वो कितने बार जीत चुका है? ये 2 बार जीत चुका है। T20 का भी 2 बार जीत चुका है और ये वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का हुआ है इसको भी 2 बार जीत चुका है। और टेस्ट वर्ल्ड कप जो अभी वर्तमान हुआ है, अभी तक भारत ने टेस्ट वर्ल्ड कप को कितनी बार जीत चुका है? 1 बार नहीं जीता है। 2 बार हार चुका है लेकिन 1 बार भी यह नहीं जीत पाया है। वो भी ऐसा दोनों बार रहा है, दोनों बार हार ही चुका है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये रिगोबन मैथ्यू को किया गया। रिगोबन मैथ्यू हो जाएंगे, जो कि गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 में दिया, 20 का ही 24 में दिया गया है। बताइए राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है? ये 22 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, और ऐसे झंडा दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 7 दिसंबर के रूप में। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे बताइए, आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जो कौन बन चुके हैं? ये अभिनव बिंद्रा बन चुके हैं। ठीक है, अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। और इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये निशाने शूटिंग से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने प्रारंभ किया है? ये गुजरात के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना जो है यह गुजरात के द्वारा शुरू किया गया। और वहां के अभी वर्तमान सीएम कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। ठीक है, भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे, वहां के सीएम हो जाएंगे। और भूपेंद्र यादव जो वो कौन हो जाएंगे? ये वन मंत्री हो जाएंगे। वन मंत्री जो उन्हीं को बनाए भूपेंद्र यादव हो जाएंगे, केंद्र में हो जाएंगे।
चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। और अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? ये देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया है। और वहाँ के उप मुख्यमंत्री जो बने वो कौन हो चुके हैं? ये एकनाथ, यानी कि डाउन हो चुका है उनका लेवल। उसके बाद जो एकनाथ सिंधु और एक और व्यक्ति बने हैं, दो व्यक्ति, अजित पवार, ये दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मुख्यमंत्री जो बने वो देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं। आगे बताइए, राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम जो वो क्या रख दिया गया है? एक गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। ठीक है, गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। बताइए, कृष्ण वेनी संगीत निरजमन 2024 का समापन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये विजयवाड़ा में किया गया। विजयवाड़ा हो जाएगा, विजयवाड़ा में ही किया गया है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए अभी वर्तमान में किसको चुना गया है? तो यह जो है ये चंद्रयान 3 को चुना गया। ठीक है, चंद्रयान 3 जो है इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 जो भेजा गया था उसी को वर्तमान में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चुना गया। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे बताइए, पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर जो रहा था वो क्या हो जाएगा? ये फ्रिज टोपी है, एक प्रकार का टोपी है, ये फ्रिजियन टोपी जो है इसी को जो मास्टर के रूप में शुभंकर बनाया। दोनों का हो जाए, पैरा ओलंपिक का भी इसी को बनाया गया और ओलंपिक जो हुआ था उसका भी बनाया गया। ओलंपिक जो खेला गया वो किस क्रम का खेला गया है? 33 क्रम का ओलंपिक खेला गया। ठीक है, और भारत में जो आयोजन किए जाने वाला ओलंपिक है वो कौन सा क्रम का हो जाएगा? आप ही के सेट में पूछा, 2036 का हो जाएगा। 2036 का जो ओलंपिक खेल होने वाला है वह भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो सम्मेलन हुआ था, आपको पूछा था कि यह सम्मेलन जो हुआ था कहाँ में यह सम्मेलन हुआ था जिसमें इसका बैठक किया गया था? ये 141वें क्रम का मुंबई में इसका सम्मेलन किया गया था, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। और उसी में इसका घोषणा भी किया गया था कि 2032 का जो ओलंपिक होगा, 36 का जो ओलंपिक खेला जाएगा वह जो है आपको भारत में ही खेला जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, सर्वश्रेष्ठ नॉन फिजिशियन पुरस्कार के लिए, क्रॉस वर्ड पुरस्कार के लिए किसको सम्मानित किया गया है? तो ये केजुएस ढिल्लो को किया गया। केजुएस ढिल्लो अभी वर्तमान में हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये भारत के दिल्ली में किया गया। ठीक है, दिल्ली में हो जाएगा। बताइए, हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये नई दिल्ली में ही हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा भी नई दिल्ली में ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाते हैं। और 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 29 क्या? हाँ, राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया गया वो 29 अगस्त को मनाया गया। 29 जुलाई को मनाया गया वो बाघ दिवस के रूप में मनाया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का करंट बनने वाला है, भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दे दिया है? ये ध्रुव स्पेस जो है इसी को मंजूरी दे दिया गया था। जितना भी करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ एस्थेटिक बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया पूरे लाइन बाय लाइन करके। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से, जो कि एनसीईआरटी का जो क्लास 10th का होमवर्क दिया गया था, जो कि अम्ल, क्षार और लवण। ये अम्ल, क्षार और लवण, इससे आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एएलपी में लगभग सभी शिफ्टों में ये इससे क्वेश्चन आपको मिला है। तो क्वेश्चन पूरा सही से सुनिएगा, उसके बाद जवाब दिए। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसके अनुसार जलीय विलयन जो है वो H+ आयन को बताता है? ये आर्हेनियस के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार ही हो जाएगा। आगे बताइए, एक जलीय विलयन जो है वो लाल लिटमस पत्थर जो है इसको नीला कर देता है। तो ये कौन सा विलयन हो जाएगा? यह जो हो जाएगा क्षार हो जाएगा, क्योंकि क्षार जो होता है वो लाल को नीला करता है। और अम्ल जो होता है वो अम्ल नीला को लाल करने का काम करता है। आगे बताइए, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो क्या हो जाएगा? 7 से कम होता है। 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, और क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। और जो तत्व ये अम्लीय और क्षारीय दोनों के साथ अभिक्रिया जो करता है उसको क्या कहते हैं? उसे उभयधर्मी कहा गया। ठीक है, उभयधर्मी कहा गया है, जो कि यह जो है आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है और प्लम ऑक्साइड बनाता है। ये तीनों प्रकार के जो है ये बनाता है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड ही बनाता है। आगे बताइए, असांद्र अम्ल या क्षार को जल के साथ मिश्रित करने से अभिक्रिया जो होती है उसको कौन सा अभिक्रिया कहा गया है? ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा गया है। ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अगर चूना जल को अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित किया जाता है तो यह किस रंग में बदल जाता है? ये श्वेत यानी कि व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, श्वेत रंग में ये बदल जाता है। आगे बताइए, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है वह किस पदार्थ का बना होता है? ये लाइकेन या लिचेन का बना हुआ है। इंग्लिश में उसको लिचेन कहा जाता है और लाइकेन जो है आपको हिंदी में कहा जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, H2SO4 जो है वो क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार का अम्ल हो जाएगा। ठीक है, 7 से कम पीएच मान इसका हो जाएगा और यही एक प्रकार का अम्ल हो जाएगा। आगे बताइए, एसिटिक अम्ल जो होता है वह कैसा अम्ल है?
तो यह जो होता है वो दुर्बल अम्ल हो जाएगा, क्योंकि दुर्बल अम्ल यह हो जाएगा, और यह जो होता है कमजोर इसे ही कहा गया है। और यह जो होता है यह दुर्बल अम्ल बनाने का मुख्य कारण जो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कम आयनित होते हैं, कम आयन बनाते हैं, इसलिए जो है यह दुर्बल अम्ल को बनाते हैं। आगे बताइए NaCl जो है ये कौन सा अम्ल हो जाएगा, ये प्रबल अम्ल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार जो होता है वह NaCl को ही कहा गया। बताइए एंटासिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये एंटासिड जो हो जाएगा ये भस्म यानी कि क्षार होता है, और एंटासिड के रूप में किसका उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, MgOH का Hol2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। पीएच मान अगर पूछेगा तो 10.5 जो है इसका पीएच मान हो जाएगा। आगे बताइए एक, ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जल के अम्लीय और क्षारीय विलयन किसके कारण जो है विद्युत का सुचालक बनाते हैं, तो ये H+ आयन और OH- आयन, H+ आयन और OH- आयन के तहत ही ये सुचालक बनाते हैं। बताइए कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन को रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग जो है वो कैसा हो जाता है, ये भूरे रंग का हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है, भूरे लाल रंग का यह रंग हो जाता है। और यह ऐसा इसलिए होता है कि हल्दी जो एक प्रकार का कौन सा सूचक माना गया है, ये प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है, हल्दी जो हो जाएगा एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक माना गया है, इसलिए ऐसा रंग होता है। आगे बताइए शादी विवाह जो होता है उस समय मरवा जो छाया जाता है उस समय जो आपको हाथ से लगा दिया जाता है हल्दी, इसलिए उसको रंग देखिएगा आपको जो है वो आपको रंग जो होता है वो हल्के रंग का, ये रंग भूरा और ये लाल रंग का हल्के हो जाता है। चलिए आगे बताइए किस गैस के कारण जो है पाव रोटी या केक जो है फूलकर मुलायम बन जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा। आगे बताइए किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है, ये बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, और बेकिंग सोडा को आमतौर पर क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा हो जाएगा, इसका नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, और NaHCO3 जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बताइए सबसे दांतों का कौन सा भाग है जो सबसे मजबूत माना गया है, यह दांतों का एनामेल हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन LLP में पूछा हुआ है, दांतों का मनुष्य का सबसे मजबूत भाग जो होता है वो दांत के ऊपर रहता है, उसको क्या कहा गया था, इसी तरह से पूछा था, तो ये एनामेल हो जाएगा। आगे बताइए अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है, जब अम्लीय वर्षा को जल में जब जल के नदी में जब प्रवाहित किया जाता है तो नदी के पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, ये कम हो जाता है, ठीक है, नदी का पीएच मान कम हो जाएगा। आगे बताइए यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो यह मिश्रण की मात्रा जो है वो कौन सा आयन को उत्पन्न करता है, तो यह हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए धातु के ऑक्साइड जो वो कैसे बनाते हैं, ये क्षारीय हो जाएगा, ठीक है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय हो जाएगा, और धातु के ऑक्साइड जो बनाता है वो अम्लीय बनाता है, और दोनों जो बनाता है वो क्या बनाता है, उभयधर्मी बनाता है, दोनों अम्लीय ये दोनों हो जाएगा, उपधातु वो कहलाता है। चलिए आगे बताइए टार्टरिक अम्ल जो है वो किस प्रकार का अम्ल माना गया है, ये कार्बनिक अम्ल इसको माना गया, और टार्टरिक अम्ल जो होता है वो किसमें पाया जाता है, ये इमली में होता है, ठीक है, इमली में टार्टरिक अम्ल जो है वो पाया, अंगूर में भी पाया जाता है, अंगूर और इमली दोनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बताइए क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को लाल करने का काम जो वो कौन करता है, तो यह अम्ल करता है, कॉपर सल्फेट जो है वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का अम्ल हो जाएगा, कॉपर सल्फेट जो है इसको क्या कहा गया है, नीला थोथा कहा गया, नीला थोथा या तूतिया भी इसको कहा गया, ठीक है, नीला थोथा या तूतिया भी कहा गया, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, CuSO4 इसी में 5 लोटा जल लगता है, बाकी जो होता है उसमें आपको 7 लोटा जल लगाया जाता है। आगे बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है, तो यह जो है हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया से बहुत सारा क्वेश्चन LLP में पूछा है, उसी तरह प्रक्रिया दे जाता है, उसके बाद जो उसको संतुलित करके उसको निकाल सकते थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब प्रबल क्षार यानी कि NaOH जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो ये प्रबल क्षार हो जाएगा, ठीक है, NaOH प्रबल क्षार होता है। आगे बताइए टूथपेस्ट जो किया जाता है ब्रश के रूप में, टूथपेस्ट जो सुबह सुबह करते हैं, यह जो होता है वो कैसा विलयन होता है, ये क्षारीय विलयन हो जाएगा, ठीक है, क्षारीय विलयन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए क्षार का रंग जो होता है वो कैसे रंग होता है, क्षार का रंग कैसा होता है, तो यह जो है फिनाप्थिलीन के साथ गुलाबी रंग और मिथाइल ऑरेंज जो होता है इसके साथ पीला रंग देता है, क्षार जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला देता है, और फिनाप्थिलीन जो हो जाएगा उसके साथ जो है गुलाबी रंग का देता है। बताइए वह पदार्थ कौन सा है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, CaOH का Hol2 हो जाएगा। आगे बताइए चूना पत्थर खरिया संगमरमर जो है वो किसका रूप हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को जो है ये मोती के रूप में भी जाना गया है। आगे बताइए दांत का मसूरा दंत बलक जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हो जाएगा, ठीक है। बताइए नेटल के पौधे में
पत्तों को छूने से डंक जैसा दर्द होता है, वो किसके कारण होता है? ये मेथोनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल के कारण ही होता है। बताइए अम्लों का स्वाद कैसा होता है? ठीक है, खट्टा हो जाएगा। और क्षार का स्वाद जो होता है वो कैसा होता है? तो ये कड़वे रंग का क्षार होता है। ठीक है, अम्ल हो जाएगा तो जो खट्टा हो जाएगा, और क्षार हो जाएगा तो यह कड़वा हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एसिटिक अम्ल जो होता है इसका आईपीएक्स नेम जो है वो क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। बताइए खाने वाला नमक जो होता है वो कैसा अम्ल और कैसा क्षार होता है? ये दोनों मजबूत ही होता है, दोनों मजबूत हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो होता है उसको क्या उत्पन्न होता है? ये लवण और जल होता है। ठीक है, लवण और जल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है? यह बैगनी रंगों का हो जाएगा। ठीक है, बैगनी रंग का ही हो जाएगा। आगे बताइए फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? Fe2O3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक जो है वो क्या कहलाते हैं? ये अम्लीय होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन युक्त यौगिक जो बनाते हैं वह अम्लीय बनाते हैं। पीएच पेपर जो होता है उसमें पी किसको सूचित करने काम करता है? ये पोटेंस हो जाएगा, इसको पुमांस ये कहा गया है। ठीक है, पूरे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक हो जाएगा। और बेकिंग पाउडर जो है इसमें किस अम्ल का प्रयोग करके बनाया जाता है? यह जो है टार्टरिक अम्ल को बनाया। ठीक है, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करके बेकिंग पाउडर को बनाया जाता है। बताइएगा इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक। और सेब और आलू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल हो जाएगा। मैलापन दिखाया था, सेब को काटने के बाद कुछ देर छोड़ दीजिएगा, हवा के साथ प्रक्रिया करेगा, वह काले रंग का मैलिक रंग का बन जाएगा। आलू भी उसी तरह बन जाता है, काले रंग का बन जाता है। इसलिए दोनों में जो है मैलिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। मतलब समुद्री जल का पीएच मान जो है वो कितना होता है? 8.4 होता है। और एक प्रकार कैसा जल हो जाएगा? क्षारीय जल होता है। ठीक है, क्षारीय हो जाएगा। आगे बताइए किसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। NaOH एक प्रकार क्षार है, क्षारी का उपयोग किया जाता है। और कपड़ा धोने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। वो धब्बा हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं, और कपड़ा धोने के लिए ये सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन में, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 हो जाएगा। और दूध का पीएच मान कितना होता है? 4.4 हो जाएगा। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 हो जाएगा। ठीक है, और सिरका का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, 2.4 हो जाएगा। और मूत्र का ये शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 हो जाएगा। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 हो जाएगा। ठीक है, और मानव शरीर का रक्त जो होता है वो कितना स्तर पर काम करता है? 7.35 से लेकर के 7.45 तक काम करता है। आगे बताइए मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षरण होता है? ये 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षरण होता है। और 5.6 से कम होता है तो वो ये अम्लीय वर्षा होता है। और अम्लीय वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अम्लीय वर्षा ये SO2 NO2 के कारण होता है। और कृत्रिम वर्षा जो कराया जाता है वो किस कारण होता है? ये सिल्वर आयोडाइड के कारण होता है। ये कि कहाँ में भी करा दिया गया जिसके कारण बाढ़ आ गया है? ये UAE में करा दिया गया। UAE में वर्षा करा गया, कृत्रिम वर्षा करवाया गया, सिल्वर आयोडाइड के कारण करवाया गया, जिसके कारण जो वहां पर बाढ़ आ गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब बिना बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम जो वो क्या होता है? तो ये नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। बिना बुझा हुआ यानी कि CaO हो जाएगा, इसी को कली चूना भी कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, यही बुझा हुआ हो जाएगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। CaOH का हॉल 2 हो जाएगा। और पूछा था कि CaOH का हॉल 2 जो है इसका जो है भार जो है वो कितना होता है, जिसको निकाल सकते हैं। Ca का हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 गुना 40 हो जाएगा, यानी कि 40 जो है Ca का भार होता है। उसके बाद जो O का हो जाएगा आपको 16 होता है। उसके बाद H का 1 होता है, 17 गुना 34 हो जाएगा। और इधर जो है 40, इसको जोड़ दीजिए 34 और 40 तो कितना हो जाएगा? 74 इसका हो जाएगा। दूसरा होता है वो। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सोडा वाटर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह जो है कार्बोनिलिक एसिड का उपयोग करते हैं। कार्बोनिलिक अम्ल हो जाएगा, इसी का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग किया जाता है। पर फोटोग्राफिक अम्ल के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ये ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं फोटोग्राफिक अम्ल के रूप में। ऐसे जो है फोटोग्राफिक में पिक्चर के रूप में जो किया जाता है वो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए कांच पर किस अम्ल का प्रभाव से घुलनशील सिलिकेट बनाया जाता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा बनाया जाता है। बताइए हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम जो वो क्या हो जाएगा?
तो ये म्यूरेटिक अम्ल हो जाएगा। म्यूरेटिक अम्ल जो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक का दूसरा अम्ल हो जाएगा। कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक, HF का उपयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो दवा बनाने काम आने वाला अम्ल जो है वो कौन हो जाएगा? ये बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। आगे बताइएगा, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय और न तो क्षारीय होता है तो ये किस रंग का होता है? ये बैगनी का हो जाएगा। जब अम्लीय और क्षारीय दोनों नहीं होगा तब रंग जो हो जाएगा वह बैगनी रंगों का हो जाएगा। आगे बताइएगा, किसके अनुसार अम्ल वह गुण है अथवा आयन है जो कि प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, वो किसके अनुसार हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा ब्रेस्ट लॉरी के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। लॉरी के अनुसार जो है अम्ल जो है, लॉरी के अनुसार जो है अम्ल एक ऐसा अम्ल का वह गुण है जो कि आयन तो है लेकिन प्रोटॉन देने का क्षमता भी रखता है, वो भी ब्रेस्ट लॉरी के अनुसार ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो कैसा विलयन हो जाएगा? यह जो है क्षारीय विलयन हो जाएगा, ठीक है, क्षारीय विलयन हो जाएगा। आगे बताइए, एक जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन जो किया था उसको क्या कहा गया है? उसे आपको उत्परिवर्तन कहा गया। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे? हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया, ठीक है, हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। आगे बताइए, कौन सा गर्म होने पर सबसे अधिक प्रसार दिखाता है? तो यह गर्म होने पर जो है सबसे अधिक प्रसार दिखाएगा यह वायु जो है, वायु जो है गर्म होने पर जो है सबसे अधिक प्रसार को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है सूखा हुआ चूना जो है इसको क्लोरीन गैस से क्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनाता है? विरंजक चूर्ण बनाता है। और विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा? तो यह CaOClCl हो जाएगा, CaOCl2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब किसी वस्तु की गति जो होती है वह कैसी गति होती है? जब उसका वेग नियत रहता है। जब वेग उसका नियत रहेगा तो गति जो हो जाएगा वो एक समान हो जाएगा, ठीक है, एक समान त्वरित हुई इसका वेग हो जाएगा, तभी इसका जो है एक समान जो है गति होगा, तभी जो है इसका वेग जो रहता है वह नियत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी वस्तु की गति अगर एक समान होती है तो उसका वेग जो है वो नियत रहता है, ठीक है। बताइए, जब तटस्थ परमाणु का धनायन में परिवर्तित किया जाता है तो उसके आकार जो है, आकार क्या होता है? आकार कम जाएगा, आकार जो है वो कम जाएगा। और ऊपर से नीचे जब आते हैं आवर्त सारणी में तो आकार जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाते हैं तब जो है ये घट जाता है। अगला क्वेश्चन, जल में किसे डाल करके उबालने पर अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है? ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? Na2CO3 × 10। इसमें जो होता है ना 111 भार होता है, ठीक है ना। Na2CO3 × 10H2 जो है इसमें 111 भार होता है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट नाम हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन निकाल लीजिए, बताइए, अच्छा ठीक है निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए Na हो जाएगा ना, अच्छा निकालिए। देखिए Na होता है 23 हो जाएगा, 23 × 46 इसका हो जाएगा। उसके बाद कार्बन हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 48, 48 और 12 कितना होगा? 60 हो गया। उसके बाद जो है ये 46 बनाता है तो 60 46 कितना हो गया? 60 और 46 106 बनाया ना, इसका पूछ रहे हैं Na2CO 106 बनाएगा, इसका 106 हो जाएगा। इसको निकाल सकते हैं, जो भी होगा निकाल लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, अभी वर्तमान में विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित होने में यह नियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा गया है? इसे क्लोर क्षार अम्ल प्रतिक्रिया कहा है, क्लोर क्षार अम्ल जो है वो प्रतिक्रिया कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन, श्रम की स्थिति के सुधार पर भारत का पहला कारखाना अधिनियम किसके द्वारा लगाया गया था? ये लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में लगाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा पौधे का समूह है जो प्रायः शैवाल कहा गया है? ये थैलोफाइटा हो जाएगा, ठीक है, थैलोफाइटा हो जाएगा। आगे मधुमक्खी के डंक को मारने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो है इसका उपयोग जो है मधुमक्खी के डंक जो होता है इसको, यानी कि जब मधुमक्खी या कुछ भी काट लेता है तो उसका जो है आपको जो है बेकिंग सोडा रगड़ लिया जाता है, तो इसी के द्वारा जो है आपको समाप्त हो जाता है। आगे बताइए, पीएच जो है वो किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करने का काम करता है? ये हाइड्रोजन की शक्ति हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन की शक्ति को व्यक्त करने का काम करता है। आगे बताइए, बैंकॉक में हुए अभी वर्तमान में एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में ई फुटबॉल में भारत ने कहाँ से पदक जो जीता है या किसके द्वारा जीता गया है?
तो यह जो है पवन कंपेली के द्वारा जीता गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये कार्बनिक अम्ल बनाएगा, ठीक है, कार्बनिक अम्ल बना देगा। आगे बताइए महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाले गुप्त शासक जो थे वो कौन हो जाएंगे, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। गुप्त वंश के संस्थापक किसे माना गया है, श्री गुप्त को माना गया। इबोला किससे फैलता है, वायरस से। और एड्स किससे फैलता है, ये भी वायरस से फैलता है। और रोसेओला जो है वो किसके कारण फैलता है, ये भी वायरस से ही फैलता है। और प्लेग जो है वो किसके कारण फैलता है, ये चूहा काटने जीवाणु से फैलता है। प्लेग जो हो जाएगा बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारू हो जाएगा, और यह जो है चूहा जो काटता है उसी कारण फैलता है। और इसको जो है दूसरा नाम जो हो जाएगा काली मौत कहा गया, ठीक है, काली मौत की संज्ञा जो है इसी बीमारी को दिया गया है। और यह एक प्रकार का संक्रामक रोग हो जाएगा जो कि चूहा के काटने से भी फैलता है। आगे बढ़े, अंत ज्वर जो फैलता है, अंत ज्वर जो होता है वह किसके कारण फैलता है, तो यह जो है जीवाणु के कारण फैलता है। अंत ज्वर जो हो जाएगा वह जीवाणु के कारण ही फैलता है। और दाद जो फैलता है वो किस कारण फैलता है, यह फंगस के कारण फैलता है। दाद खाज नहीं होता है, खुजली तुजली जो होता है वो सभी जो है फंगस के कारण फैलता है। आगे बढ़े, पेचिस किसके कारण फैलता है, तो यह जीवाणु के कारण होने वाला रोग हो जाएगा, ठीक है, पेचिस जो है जीवाणु से संक्रमित होने वाला रोग हो जाएगा। बताइए गति का दूसरा समीकरण जो है वो किसके किसके बीच में संबंध को दर्शाता है, तो यह जो है स्थिति और ठीक है, स्थिति और समय के बीच में दर्शाता है, यानी कि स्थान और समय दिया है, स्थान हो जाएगा, स्थान को ही स्थिति बोल सकते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश। बताइए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन सुनिएगा, लाइकोपिन डायरेक्ट नहीं मार दीजिए। टमाटर का लाल रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा खनिज लवण हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कैरोटीनॉइड हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा फ्लोवोनाइड्स हो जाएगा। तो यह जो है कैरोटीनॉइड से कारण फैलता है, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स जो है इसी कारण जो है टमाटर का लाल रंग होता है। आगे बताइए, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दुगुना कर देते हैं तो उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा तरंगदैर्घ्य जो हो जाएगा यह मूल का आधा हो जाएगा, क्योंकि v बराबर जो होता है वो n लेमडा होता है, उसी से इसको निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी के कारण पौधा जो होता है उसमें मंद बुद्धि हो जाता है। पौधा में मंद बुद्धि आने के कारण जो होता है वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम अगर नहीं दीजिएगा तो पौधा का विकास जो है वो नहीं होगा, यानी कि पौधा जो है मंद बुद्धि यानी कि रुक जाना हो जाएगा, रुक जाएगा, उसका वृद्धि जो है नहीं हो पाएगा, वृद्धि नहीं हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मानव शरीर में एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करने वाला ग्रंथि कौन है, ये अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करने वाला ग्रंथि जो हो जाएगा वह अग्नाशय हो जाएगा। और 3 से अधिक हार्मोन का उत्पादन करने वाला जो है वो कौन हो जाएगा, तो यह पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। 3 से ज्यादा उत्पादन करने वाला जो अम्ल ये हो जाएगा यह पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। सेठ मार्कों तो मिला होगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एक कोशिका की 2 समान अनुजात कोशिका में विभाजित होने की क्षमता जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसको द्विविभाजन कहा गया, ठीक है, द्विविभाजन हो जाएगा। बताइए मुकुलन जो है वो कौन करता है, हाइड्रा मुकुलन करता है, ठीक है, हाइड्रा मुकुलन करता है। बताइए कोई वस्तु स्थिर है और उस पर लगने वाला बल जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे भार कहा गया। कोई वस्तु स्थिर है और उस पर लगने वाला बल जो होता है उसको भार कहा गया। भार का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन हो जाएगा। भार कैसी राशि है, सदिश हो जाएगा। और द्रव्यमान कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, केजी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब पक्षी और चमगादड़ के पंख जो होते हैं वह किसका उदाहरण हो जाएगा, ये समवृत्ति अंग का अंग हो जाएगा, समवृत्ति अंग का ये हो जाएगा। और आदमी का हाथ और घोड़े का पैर ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये समजात अंग हो जाएगा, ठीक है, समजात हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा एक पेरिस्कोप जो होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह परावर्तन पर काम करता है, ठीक है। पेरिस्कोप जो हो जाएगा वह परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। आगे टिंडल प्रभाव जो है किस पर काम करता है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एक अपारदर्शी वस्तु का रंग जो है वो किसके कारण वो रंग बनाता है, तो यह परावर्तन के कारण ही रंग बनाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, रंगीन कांच के माध्यम से श्वेत रंग जो निकलता है वो किस कारण से निकलता है, तो यह जो निकलता है वो संचरण के कारण निकलता है, संचरण हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, जल में भागकर डूबी हुई छड़ जो है वह टेढ़ा जो दिखाई पड़ता है वो किस कारण दिखाई पड़ता है, तो ये अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है, ठीक है, अपवर्तन हो जाएगा। और केचुआ का जो पैर होता है, केचुआ का पैर, उस पर अगर लाइट डालते हैं तो वो चमकने लगता है, वो किस कारण से चमकता है, तो यह प्रदीप्ति के कारण चमकता है। प्रदीप्ति जो होता है उसी कारण जो ये केचुआ के पैर जो होता है वो चमकने लगता है।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड इलेक्ट्रोड द्वारा कौन सा गुण को प्रदर्शित करने काम करता है? तो यह न्यूनीकरण हो जाएगा। कैथोड जो होता है वो कैसा कण हो जाएगा? यह निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, निगेटिविटी को दर्शाता है। और कैथोड जो है इसका प्रयोग जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन के द्वारा जो है सबसे पहली बार ये प्रयोग किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे यूरिया कहा गया। और प्रयोगशाला में बनाने वाला पहला यौगिक जो बना था यही यूरिया ही हुआ था। इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? NH2CO हो जाएगा, ठीक है, NH2CO हो जाएगा। बताइए भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार जो है ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करने का अधिकार दिया गया है? ये अनुच्छेद 21 का 1 हो जाएगा। बताइए सौर सेल किसका बना हुआ होता है? ये सिलिकॉन का बना हुआ था, ठीक है, सिलिकॉन का बना हुआ होता है। आगे बताइए रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2024 का चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? यह जिद्दाह में किया गया, जिद्दाह हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ग्लास जो होता है एक प्रकार कैसा ठोस होता है? तो ये अक्रिस्टल ठोस हो जाएगा, ठीक है, अक्रिस्टल ठोस हो जाएगा। आगे बताइए हीलियम की परमाणु संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? यह 2 हो जाएगा, ठीक है, और इसका भार जो होता है वो कितना हो जाएगा? 4 इसका भार हो जाएगा। और हीलियम के 52 ग्राम मोल की संख्या जो होता है वो कितना होता है? ये 13 हो जाएगा। 4 से उसको भाग दीजिए, ये द्रव्यमान से भाग दीजिए, 4 ये हो जाएगा। आगे सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षता जो वो किए थे वो कब किए हैं? ये 1938 में किया है। 1939 में जो किसका निर्माण किए थे? सुभाष, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे, ठीक है, जो किए थे वो सिंगापुर में जाकर के किए थे। वहीं से ये नारा भी दिए थे कि क्या नारा दिए थे? दिल्ली चलो का नारा जो है वही सिंगापुर से ही नारा भी दिए थे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एक डीएनए से आरएनए के अनुवांशिकी जानकारी का प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे अनुलेखन प्रक्रिया कहा गया, अनुलेखन प्रक्रिया हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एक वयस्क मानव जो होता है उसके पास कितने रदनक दांत होते हैं? रदनक मतलब फाड़ने वाला दांत, दोनों दुगो आप बाहर वाला हो जाएगा और दुगो नीचे वाला होगा। दोनों का ही मतलब फाड़ने का काम जो है, रदनक का काम जो किया जाता है वो 4 दांतों से किया जाता है मुख्यतः। आगे बताइए जैविक पदार्थ की खाद में शामिल जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे वायवीय पाचन कहा गया, वायवीय पाचन जो है उसको कहा गया है। बताइए किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसान के समर्थन के लिए गुजरात में खेरा आंदोलन चलाए थे? ये 1918 में चलाए गए, ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कौन सा जो है पेट्रोलियम का उत्पादक जो है वो नहीं माना गया है? तो यह जो है ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, यह जो है कोक नहीं हो जाएगा, कोक जो है वो नहीं हुआ। बताइए किसका उपयोग जो है बोरेक्स के निर्माण के लिए किया जाता है? बोरेक्स का निर्माण करने के लिए धोबन सोडा का उपयोग करते हैं, धोबन सोडा जो हो जाएगा इसी का उपयोग बोरेक्स के निर्माण करने के लिए किया जाता है। बताइएगा किससे स्वाद की समस्या होती है और सड़े हुए अंडे की तरह गंध होती है? तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है, H2S फॉर्मूला हो जाएगा। और इसमें जो सड़े हुए गंध जो होता है वो अंडे की तरह गंध आती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा हेनले पास जो वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये उत्सर्जन से संबंधित है। ब्रिक जो है उत्सर्जन करता है या नहीं है? या ब्रिक जो है उत्सर्जन करने का काम जो वो करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जिन जंतुओं में कोशिकाएं 3 भ्रूणिक परतों से बनी हुई होती है उसको क्या कहा गया है? ये त्रिपोब्लास्टिक कहा गया, त्रिपोब्लास्टिक हो जाएगा, 3 से बना हुआ भ्रूणी जो हो जाएगा इसको त्रिपोब्लास्टिक कहा गया। बताइए कौन सा एक धन आवेशित विलयन का उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ है, यह हीमोग्लोबिन जो हो जाएगा एक प्रकार का धन आवेशित विलयन का उदाहरण हो जाएगा। बताइए मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण जो वो किसके द्वारा किया जाता है? यह जो है थायराइड ग्रंथि जो होता है उसी के, ये अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है उसी के द्वारा जो है रक्तचाप का नियंत्रण जो वो किया जाता है। बताइए किस माध्यम में ध्वनि जो है वो यात्रा नहीं कर सकता है? ये निर्वात जो होता है उसमें जो है ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता है। आगे बताइएगा समान संख्या में न्यूट्रॉन वाले लेकिन भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा गया, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। आगे बताइए तेज गति से चलने वाली रेल का इंजन जो होता है, रेल जो होता है उसमें सीटी जब स्टेशन को पार करती है तो आरोही अवरोही सुनाई पड़ती है, वह किस कारण सुनाई पड़ती है? तो ये डॉपलर प्रभाव हो जाएगा, ठीक है, डॉपलर प्रभाव के कारण ही सुनाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सौर प्रणाली में परिवर्तन को निरीक्षण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? तो ये हब्बल दूरबीन जो होता है उसी का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए 2023 में आयुष क्षेत्र का बाजार आयकर जो है वो कितना बिलियन डॉलर लेकर के यह बन गया था? तो ये अमेरिकी बिलियन डॉलर था, 43 बिलियन डॉलर अमेरिकी लेकर के यह डॉलर बन गया था। तो अब जो है लुसेंट की तरफ चलते हैं, जो कि लुसेंट में जो होमवर्क दिया गया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साथ ज्योग्राफी भी दिया गया था, उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको साइंस पर ही फोकस कर रहे हैं। साइंस में हो जाएगा आपको बायोलॉजी जो होमवर्क में दिया गया था उसको देख लेते हैं।
कौन था ये? चलिए ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अनुवांशिकी संबंधी कुछ अन्य तथ्य है, कुछ मतलब वैज्ञानिक का खोज है, वो सब देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। माइटोसिस शब्द जो है देने वाले वैज्ञानिक जो कौन हो जाएंगे, तो ये डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा माइटोसिस जो दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, विषाणु के अस्तित्व के प्रमाण जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये इवान विस्की के खोजा भी गया उन्हीं के द्वारा, और यह जो है परिणाम जो दिया गया है वो भी उन्हीं के द्वारा दिया गया। बताइएगा जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार होता है, यह किसने खोजा है, यह टीएच हैक्सेल के द्वारा खोजा गया। टीएच हैक्सेल के द्वारा जीव द्रव्य में ही जीवन का भौतिक आधार होता है, यह टीएच हैक्सेल के द्वारा खोजा गया। बताइएगा क्रोमेटिन नामक शब्द का प्रतिपादक जो वो कौन किए हैं, ये डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। मतलब पौधे में कोशिका विभाजन का वर्णक जो वो किसको माना गया है, तो ये स्टार्नबर्ग को माना गया, स्टार्नबर्गर को माना गया है। मतलब गुणसूत्र का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, तो ये डब्ल्यू वाल्डियर हो जाएंगे, जो कि कब किए हैं, ये 1888 में किए हैं। ठीक है, 1888 जो है उसी में किया गया है। आगे बताइए गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे जीनोम कहा गया है। ठीक है, जीनोम हो जाएगा। जीन जो है इन्हीं गुणसूत्र जो होता है इसी में पाया जाता है। बताइए गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव की कोशिकांग में होती है तो उसको क्या कहा गया है, उसे प्लाज्मा जीन कहा गया है। ठीक है, प्लाज्मा जीन जो उसको कहा गया है। आगे बताइए आधुनिक विचारधारा की जीन की आधुनिक विचारधारा जो किस द्वारा दिया गया है, ये एस बेंजर के द्वारा 1956 में दिया गया है। मतलब मानव जो होते हैं उसमें कुल कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ये 20 प्रकार के, और अवशेषी अंग मानव में कितने पाए जाते हैं, पूरे 100 अवशेषी अंग जो वो पाए जाते हैं। बताइए किसी एक युग्मक में पहुंचने के लिए जो नियम होता है उसको कौन सा नियम कहा गया है, ये शुद्धता का नियम कहा गया, उसको शुद्धता का नियम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जेनेटिक्स को सर्वप्रथम नाम जो देने वाले वैज्ञानिक जो है वो कौन हो जाएंगे, यह जो है डब्ल्यू वाटसन के द्वारा जेनेटिक्स का नामकरण किया गया था, 1905 में किया गया है। बताइए जिन शब्द का प्रयोग कौन किए थे सबसे पहली बार, जोहानसन में 1909 में किए हैं। ठीक है, बताइएगा जीवधारी के वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे फिनोटाइप कहा गया है। ठीक है, फिनोटाइप हो जाएगा। आगे बताइए जीवधारू के वे अनुवांशिकी संगठन जिसको जीनोटाइप कहा गया है, और वह जो है कारक जीन का बना हुआ होता है। आगे बताइए लिंग सहनलता जो है इसका खोज कौन किए थे, ये मॉर्गन के द्वारा खोजा गया, जीएस मॉर्गन के द्वारा खोजा गया है। आगे बताइए जीन की आधुनिक विचारधारा, इसके अनुसार जीन की कार्य जो है वो जीन की इकाई कार्य जो होता है वह क्या होता है, तो ये सिस्ट्रॉन हो जाएगा। उत्परिवर्तन की इकाई क्या होता है, न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन जो होता है उत्परिवर्तन की इकाई होता है, और जीन की इकाई जो हो जाएगा वह सिस्ट्रॉन होता है। और पुनः संयोजन की इकाई जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे रेकॉन कहा गया। पुनः संयोजन की इकाई क्या कहते हैं, रेकॉन कहा गया। ठीक है, और जीन की कार्य करने की इकाई क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, उत्परिवर्तन की इकाई क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। सिर्फ कथा ही सुनिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज जो किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो किया गया है आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा 1962 में किया गया है। बताइए मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है वो किसके गुण पर निर्धारण होता है, तो ये पिता के गुणसूत्र पर ही निर्धारण होता है। और इसमें लिंग गुणसूत्र जो होता है, लिंगी गुणसूत्र कितने होते हैं, यह 4 हो जाएगा, दो जोड़ा होता है ना, सॉरी दो ही होता है, एक जोड़ा होता है, यानी कि एक जोड़ा लिंगी गुणसूत्र होता है, बाकी जो होता है वो गुणसूत्र जो होता है वह अलिंगी होता है। आगे बताइएगा किसमें जो है गुणसूत्र की संख्या जो है 47 हो जाता है, ये डाउन सिंड्रोम। डाउन होता है, डाउन मतलब बढ़ जाएगा, डाउन का उल्टा बढ़ना हो जाएगा। ये डाउन सिंड्रोम जो हो जाएगा उसमें जो हो जाएगा आपको 47 गुणसूत्र की संख्या हो जाएगा। और टर्नर जो होता है उसमें जो होता है आपको 45 ही होता है, और टर्नर और इसी कारण जो है बंझापन जो आने लगता है वो टर्नर सिंड्रोम के कारण ही आने लगता है। और एक जो है आपको मतलब दोनों का बीच का जो होता है जिसको आप लोग जो है क्लिफेंट्री सिंड्रोम जो होता है उसी की कमी के कारण जो आपको दोनों का जो बीच का जो होता है उसी को हो जाएगा छग्गा कहिए, या अभी जो है इसको क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर कह सकते हैं, भाषा में बोलिए ट्रांसजेंडर जो है वो उसी को कहा गया है। और ट्रांसजेंडर दरोगा भी बनी है जो कि हाँ महिला, और ये मधु कश्यप जो बनी है वह जो बन जाएगी आपको बिहार की पहली ट्रांसजेंडर महिला दरोगा बन चुकी है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पटाऊ होता है पुरुष में होता है। बताइएगा क्वेश्चन, मतलब रक्त वर्गों का पता जो हो किस द्वारा लगाया गया है,
ये कार्ल एस्टिनर के द्वारा लगाया गया, ठीक है। और पेनिसिलिन की खोज कौन किए हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन एक प्रकार क्या? ये कवक हो जाएगा, ठीक है। पेनिसिलियन नामक कवक से ही पेनिसिलिन जो है वो निकाला जाता है। मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण जो किस द्वारा करवाया गया था? ये नील और रुस्का के द्वारा किया गया था। नील और रुस्का जो है, नॉल और रुस्का के द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया गया। मतलब सल्फा ड्रग का आविष्कार कौन किए थे? तो ये डगमैन के द्वारा किया गया, ठीक है। डगमैन के द्वारा किया गया है। आगे बताइए, इकोलॉजी पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो है वो किस द्वारा दिया गया है? ये टेंशन में आकर के शब्द दे दिए थे, तो ये जी टेंसले के द्वारा दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र की खोज कौन किए है? हैंस क्रेब्स के द्वारा खोजा गया। साइटोकाइनिन की खोज कौन किए है? मिलर के द्वारा खोजा गया, ठीक है। आगे बताइएगा, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्रिश्चियन बुनार्ड के द्वारा किया गया, ठीक है। आगे बताइए, कृत्रिम हृदय विकसित जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये रॉबर्ट जर्विक के द्वारा किया गया था, जो कि जैविक सेवन नाम से ये कृत्रिम हृदय को पहली बार बना दिए थे। तो अब जो है ये लुसेंट का जो बायोलॉजी था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं रसायन विज्ञान की दुनिया में, जो कि रसायन का जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था। कुछ मिश्र धातु है और ये इससे संबंधित जो है इसका उपयोग कहाँ किया था, ये सभी जो है दिया गया था। उसको स्टार्ट करें। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया था, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। आगे बताइएगा, एल्युमिनियम का मुख्यतः एस कौन है जिससे इसको किया जाता है? ये बॉक्साइड हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइड ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए लाल दवा के नाम से किसको जाना गया है? ये पोटासियम परमैंगनेट को जाना गया और KMnO4 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है किसका उपयोग उर्वरक के रूप में? पोटासियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मृदु साबुन के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अवशोषक के रूप में किया जाता है। ये पोटासियम क्लोराइड का उपयोग करके बनाया जाता है। बताइए, बोरेक्स या सुअग्गा जो होता है वो सोडियम का ही एस्क होता है, इसे सोडियम टेट्रा बोरेट भी कहा गया और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O5 OH का होल 4 हो जाएगा। इंटू 8 H2O इसमें लगता है, 8 लीटर जल हो जाएगा। और इसका उपयोग जो है टूथपेस्ट बनाने के लिए, मुख शोधन के रूप में, साबुन बनाने के लिए, आंख को संक्रमण से बचाने के लिए, मूत्र संक्रमण के इलाज करने के लिए, मानसिक धर्म की समस्या जो आती है उसका भी इलाज करवाने के लिए ये बोरेक्स सुअग्गा का उपयोग जो है वो किया जाता है। और कौन सा हार्मोन के कारण मानसिक धर्म की समस्या आती है? ये प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है। महिला हार्मोन सेक्स हार्मोन है जो कि प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। इसी कारण जो मासिक धर्म करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। एस्ट्रोजन ही था, एस्ट्रोजन ही होगा। चलिए ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, अमलगम जो है वो किसका मिश्र धातु जो है अमलगम बनाता है? ये पारा का हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, लोहा प्लेटिनम कोबाल्ट निकेल टंगस्टन जो है ये अमलगम बनाता है या नहीं बनाता? ये सब नहीं बनाता है, ठीक है, नहीं हो जाएगा। आगे बताइए, इस्पात को उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे एनिलीकरण जो है उसको कहा गया है। और उसी के कारण जो है उसकी कठोरता जो होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है, कठोरता कम हो जाएगी। आगे बताइए, क्वेश्चन में जिर्केनियम जो है वो किसका धातु हो जाएगा? ये बेडिलियाइट, यानी कि बेडिलियाइट जो हो जाएगा वो जिर्केनियम का ही अयस्क हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, टंगस्टन इस्पात जो होता है उसमें जो है कितना परसेंट टंगस्टन पाया जाता है? ये 15 से 20% टंगस्टन पाया जाता है, 5% ही इसमें क्रोमियम पाया जाता है। बताइए, ब्रास जो होता है, ब्रास ये पीतल इसके हिंदी में कहा गया है, तो ये ब्रास किसका किसका मिश्रण हो जाएगा? ये कॉपर और जिंक का हो जाएगा। कॉपर और जिंक का 70 और 30% हो जाएगा। और ये सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि उसका परसेंटेज पूछ दिया है LP का सेट में, जो कि 70 और 30% जो है ये कॉपर और जिंक का जो ये ब्रास होता है, ये ब्रास को ही पीतल कहा गया है। और इसका उपयोग जो करते हैं कहाँ किया जाता है? बर्तन बनाने, पीतल का बर्तन नहीं देखे हुए, पीतल का बर्तन जो होता है उसका बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कांसा जो होता है इसको ब्रॉन्ज कहा गया है। कांसा जो है वो किसका मिश्रण हो जाएगा? ये CuSN का हो जाएगा, ठीक है। CuSN का होता है, ये कॉपर और टीना इसे कहा गया। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो CuSN हो जाएगा। और 90 और 10 यानी कि 90 और 10% के रूप में यह रहता है। और टीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 50 होता है, ठीक है। पूरे 50 टीन का होता है। और टीन ही ऐसा तत्व है जो कि यह जो है अपरूपता को दिखाने, प्रदर्शित करने का काम करता है। बताइए, रोल्ड गोल्ड जो होता है इसका उपयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है? ये सस्ता आभूषण बनाने में करते हैं। सस्ता आभूषण जो होता है रोल्ड गोल्ड का उपयोग किया जाता है, जो कि यह जो आपको ठेला पर बिकता रहता है, ठीक है। और यह जो है ये किसका किसका मिश्रण रहता है? रोल्ड गोल्ड पहनवाते तो होंगे, आप यूज भी करते होंगे। तो यह जो है ये कॉपर और यह जो है एल्युमिनियम का मिश्रण रहता है, 90 और 10 में रहता है।
बताइए डेल्टा मेटल जो हो किसका मिश्रण रहता है, ये कॉपर जिंक और लोहा, कॉपर जिंक और लोहा जो हो जाएगा डेल्टा मेटल हो जाएगा। बताइए टांका जो होता है, टांका जो लगाया जाता है यानी कि वेल्डिंग जो किया जाता है वह किसका मिश्रण रहता है, ये टांका सोल्डर होता है, SN PB रहता है उसमें, टांका जो लगाया जाता है वो SN और PB लगाया जाता है, और इसी के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है उसको जोड़ने के लिए टांका लगाया जाता है, यानी कि जब जो है रेडियो जो सोल्डिंग नहीं करते हैं, सोल्डिंग मशीन जो होता है वही पर आधारित रहता है, उसी को किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है इसका। ये SN और PB रहता है 67 और 33% इसका उपयोग मतलब टाका में रहता है, 67-33 हो जाएगा। बताइए रोज मेटल क्या हो जाएगा, ये BI PB और SN, ये BI और PB और SN का मिश्रण हो जाएगा, और इसको जो है रोज मेटल का उपयोग जो करते हैं वो स्वचालित स्विच जो होता है जो कि अपने आप कट ऑटो कट जो हो रहा था उसमें इसका उपयोग किया जाता है। आगे बताइए मैग्नीशियम जो किसका मिश्रण हो जाएगा, ये एल्युमिनियम और मैग्नीज का हो जाएगा, Al + Mg हो जाएगा, 95.5 में रहता है, हवाई जहाज के ढांचा को बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बताइए टाइप मेटल जो किसका मिश्रण रहता है, PbSbSn, टाइप हो जाएगा तो PbSbSn हो जाएगा, और रोज हो जाएगा तो BiPbSn हो जाएगा, दोनों ध्यान रखिएगा। और इसका टाइप मेटल का उपयोग जो किया जाता है वो बर्तन बनाने में रंगाई के सामान जो रसोई के सामान जो होता है इसका उपयोग के रूप में किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पीतल जो है वो किसकी मौजूदगी के कारण निरंतर रहने पर वायु में रंगहीन हो जाती है, तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है, H2S जो होता है, इसी कारण जो है पीतल में मौजूदगी के कारण निरंतर रहने के कारण वायु में जो यह रंगहीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है टांका जो होता है इसका गलनांक जो होता है वो लेड और टीन जो होता है से बना हुआ होता है, और इससे गलनांक जो होता है वो कम होता है इसका। तो ये जितना भी दिया गया था केमिस्ट्री का उसको भी समाप्त कर दिए हैं। अब चलते हैं फिजिक्स पर, जो कि फिजिक्स का होमवर्क भी दिया गया था। चलिए ठीक है, ये प्लवन दिया हुआ है और उसके बाद दाब दिया हुआ है, ये सभी जो दाब और प्लवन दिया हुआ उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा उपग्रह के लिए कक्षीय वेग भी 0 जो होता है इसका मान इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये √g(r)e होता है, ये भी पूछा है क्वेश्चन आपको, √g(r)e हो जाएगा, इस पर फॉर्मूला पूछा था। और इसको पूछा था कि अगर कोई मतलब उपग्रह का कक्षीय वेग अगर दुगुना हो जा यानी √2 गुना हो जाता है तो इसका जो इसका मान जो है वो कितना परसेंटेज में बढ़ जाता है, तो ये 41% हो जाएगा, क्योंकि √2 का मान जो होता है ये 1.414 होता है, और जिसमें 1 कट जाएगा और 41 बचेगा, तो इसलिए 41% जो इसका बढ़ जाता है। और इसलिए जो 41% बढ़ने के बाद जो अपनी कक्षा को छोड़ देगा, और छोड़ के बाद ये पलायन कर जाएगा। मतलब पलायन वेग के मान जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है, और इसका प्रक्षेपण का कोण जो होता है उस पर भी यह निर्भर जो है वो पलायन वेग नहीं करता है। आगे बताइए क्वेश्चन, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जो होता है इसको क्या कहा गया है, उसे दाब कहा गया है। ठीक है, दाब हो जाए, दाब कैसी राशि हो जाएगा, यह स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, अदिश राशि हो जाएगा, और इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कभी कभी स्केलर भी दे देता है आपको एग्जाम में, जो है अदिश नहीं दे करके स्केलर भी दे देता है, वेक्टर का होता है, वेक्टर हो जाएगा सदिश का, और स्केलर जो होता है वह अदिश का होता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, सामान्यतः वायुमंडलीय दाब जो होता है वो पारे के दाब से कितना होता है, ये 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा जो इसको दर्शाया जाता है। मतलब एक बार जो होता है वो कितना न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर होता है, ये 10⁵ हो जाएगा, इसको पास्कल भी कहा गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है इसको पास्कल भी कहा गया है। आगे बताइए पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाएगा, ठीक है, कम जाता है, जिसके कारण जो है पहाड़ों पर जो है वो खाना बनाने में कठिनाई होती है, और वायुयान में बैठे हुए जो व्यक्ति रहते हैं उनको जो है स्याही, पेन का जो स्याही होता है वो रिस जाता है, और उसके साथ जो है ब्लड भी आने, नाक से जो ब्लड भी आने लगे, कि जिसका ब्लड प्रेशर का बीमारी होता है उसको इसलिए सलाह नहीं दिया जाता है वायुयान से यात्रा करने के लिए, क्योंकि उसका वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण जो है ब्लड, नाक से जो है ब्लड आने की संभावना बढ़ जाती है। मुझे वायुमंडलीय दाब जो होता है इसको किससे मापा जाता है, ये बैरोमीटर से मापते हैं, और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है, आंधी तूफान, और धीरे धीरे ऊपर चलेगा तब क्या होगा, मौसम साफ होने की संभावना जो है वो होने लगती है। आगे बताइए गैसों का दाब मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यह मैनोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है, मैनोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। मुझे द्रव में दाब जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P = HdG होता है, ठीक है, P = HdG होता है, जहां H जो होता है वो द्रव का घनत्व हो जाएगा, डी जो होता द्रव का ऊंचाई हो जाएगा, बिंदु का गहराई या ऊंचाई हो जाएगा, और उसके बाद जो है घनत्व जो होता है वो डी हो जाएगा, और गुरुत्व त्वरण जो हो जाएगा वह जी हो जाएगा।
बताइए स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल से स्थित सभी बिंदुओं पर दाब जो होता है वो क्या होता है, दोनों बराबर समान रहता है। ठीक है, भाषा ही मतलब आधार पर जो है आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो भाषा आधार पर ध्यान रखिएगा इसको। आगे बताइए स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में जो होता है वो क्या होता है, ये समान ही ये बराबर या समान ही रहता है। और द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब किसी बिंदु पर द्रव का दाब जो है द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है या नहीं करता है, निर्भर करता है। घनत्व अगर घनत्व अधिक होने पर दाब जो होता है वो भी अधिक होता है। ये P बराबर HDG हो जाएगा। ऐसा अगर ज्यादा करेंगे यानी कि D ज्यादा करेंगे तो P भी बढ़ेगा, HB ज्यादा करेंगे तो भी V बढ़ जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव में दाब संबंधी पास्कल जो नियम दिए थे वो कितने प्रकार के नियम दिए हैं, ये 3 प्रकार का नियम दिए। ठीक है, 3 प्रकार का नियम हो जाएगा, जो कि पास्कल का प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम कहा गया। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाता है तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। यह जो है पास्कल का कौन सा नियम हो जाएगा, यह पास्कल का प्रथम नियम हो जाएगा। किसी बर्तन के में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल जो होता है वो द्रव के सभी दिशाओं में समान मान से संचरित होता है। इसको जो है पास्कल का दूसरा नियम कहा गया। और तीसरा नियम जो होता है वो हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है, हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है और हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है, जो कि द्रव का दाब उस पात्र में आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, इसको तीसरा नियम कहा गया। और यह जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है, हाइड्रोलिक प्रेस जो है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो हो जाएगा, ये सभी जो है इसी पर काम करता है। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है उसको दाब बढ़ाने पर गलनांक जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, गलनांक भी बढ़ जाता है। बोले गर्म सूप जो है स्वादिष्ट किस लिए लगता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण जो है, ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण जो है फैल जाता है, पृष्ठ तनाव कम होता है जिसके कारण जो है फैल जाता है पूरे जीभ पर और ये स्वादिष्ट लगने लगता है। बताइए सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, तो ये बढ़ जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक अगर दाब बढ़ाएंगे तो यह बढ़ जाता है, क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। बताइए द्रव का वह गुण जिसके कारण जिन वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्फेज या उत्प्लावक बल के रूप में कहा गया है। आगे बताइए जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो यह जो है उस पर भार में कमी का आभास होता है। यह किसके कारण होता है, यह आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, आर्किमिडीज का ही सिद्धांत हो जाएगा। और बाल्टी जो होता है उसमें जो है टेढ़ी दिखाई पड़ती है, वो किस कारण दिखाई पड़ती है, तो यह अपवर्तन के कारण। कोई छड़ी को अगर बाल्टी में रख दीजिएगा तो वह ऊपर से देखिएगा तो वो आपको टेढ़ी दिखाई पड़ती है, वो टेढ़ी जो दिखती है वह अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ती है। आगे संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु के उसके भार के द्रव का विस्थापन करती है, यह प्लवन का नियम हो जाएगा। और तैरने का नियम जो किस द्वारा दिया गया है, ये आर्किमिडीज का। पानी का जितना भी नियम है वो सभी जो दिए है वो आर्किमिडीज के द्वारा ही दिया गया, जो कि पनडुब्बी का नियम हो जाएगा। पनडुब्बी भी चलता है वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों जो होता है वह एक ही ऊर्ध्वाधर दिशा में रेखा में होना चाहिए, यह भी प्लवन का नियम है। डेंसिटी घनत्व बराबर क्या होता है, तो ये द्रव्यमान बट्टे आयतन केजी प्रति मीटर क्यूब, इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। और आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसका जो है फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये वस्तु का घनत्व हो जाएगा बट्टे 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है इस पर पानी का घनत्व हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है लेकिन इसका ऐसा मात्रक जो होता है वह नहीं होता और इसको जो है आपको परसेंटेज के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। बोले जल का महत्तम बिंदु जो होता है वो कितना डिग्री पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यही फॉरेनहाइट में पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 39.2 फॉरेनहाइट हो, 39.2 फॉरेनहाइट जो है ये आपको हो जाएगा। तो ये अब जो होमवर्क जो दिया गया था ज्योग्राफी में उसको अब देखते हैं। ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था ये तो हो गया था, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है पूर्वी घाट संततही रूप से नहीं है और महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों का अपरिदृत का निर्माण जो होता है उसके वह जो हुआ था वह किस काल में इसका निकाला गया था, ये कैम्ब्रियन काल या बलित पर्वत के रूप में कुंडप्पा भूषणत्ती के आधार पर इसका निर्माण किया। पूर्वी घाटी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है इसको क्या कहा गया है, ये झिंडा गारा कहा गया। झिंडा गारा पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, इसको झिंडा गारा कहा गया, झिंडा गारा हो जाएगा, जो कि 1690 मीटर जो है ये ऊंचा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बताइए, और यह जो है विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में ही स्थित हो जाएगा। और इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ये अरमाकोंडा हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश, अरमाकोंडा जो जाएगा वह आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और झिंडा गारा जो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, यह जो झिंडा गारा जो जाएगा वह आपको विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में ही हो जाएगा। दोनों आंध्र प्रदेश का ही हो जाएगा। एक जिंजी का किला जो हो कहाँ हो जाएगा, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। जिंजी का किला जो जाएगा वह तमिलनाडु में हो जाएगा, जिसको विरासत के रूप में इसको लाया भी गया है। और यह जो है आपको ये तेलंगाना तमिलनाडु में हो जाएगा, सॉरी तमिलनाडु में। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरी सबसे ऊंची, ये पूर्वी घाटी का तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो कौन हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा। ठीक है, पहला झिंझेगारा हो जाएगा, दूसरा अरमाकोंडा, दोनों आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, और तीसरा जो है ये महेंद्रगिरी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पर्वत चीटर जो है ये महेंद्रगिरी, यहाँ वो पहले यही था, अब तीसरा पर चला गया है, जो कि 15 से 1 मीटर हो जाए, झिंझा लारा ऊपर हो गया है, झिंझा गारा। और महेंद्रगिरी पर्वत चोटी जो हो किस राज्य का हो जाएगा, ये ओडिशा का हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा का ही हो जाएगा। बहुत परेशानी आ रहा है, दमघट्टू कैसा रहा उधर से। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के जवारी पहाड़ी को दक्षिण पूर्वी ढलानों पर चंदन के जंगल पाए जाते हैं, ये तमिलनाडु में हो जाए। जवारी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में, कर्नाटक में से उत्पादन होता है ज्यादातर, लेकिन जवारी पहाड़ी जो हो जाएगा वह आपको तमिलनाडु में पाया जाता है। बताइए पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों से ढका हुआ क्षेत्र जो कि दुर्लभ प्रजाति के पक्षी जो वहीं पर पाए जाते हैं, इसको क्या कहा गया है, इसे जॉर्डन क्वासर कहा गया। पक्षी का नाम जॉर्डन क्वासर हो जाएगा। और यह जो है पूर्वी घाटी के कांटेदार झाड़ियों में ये पाए जाते हैं, जो कि यह आंध्र प्रदेश क्षेत्र का भाग है। बताइए कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसे कोरोमंडल तट कहा गया। ठीक है, कोरोमंडल तट हो जाएगा। और एक्सप्रेस दुर्घटना भी 2 जून को ही हुआ था, कोरोमंडल ट्रेन दुर्घटना जो हुआ था आपको बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर में हुआ था 2 जून 2024 इतना दिन गुजर गया। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसे गोलकुंडा तट कहा गया। गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे उत्तरी सरकार तट कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह पारादीप, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नोर, ये सभी जो होता है ये पूर्वी पर होता है, बाकी पश्चिमी पर हो जाएगा। बताइए विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो किस पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, तो ये डॉल्फिन नोज के पीछे जो है वो पीछे सुरक्षित पड़ा हुआ है। बताइए पूर्वी तट पर स्थित लेगुन झील जो मुख्यतः है वो कौन हो जाएगा, ये पुल्लिकट हो जाएगा, और चिल्का हो जाएगा, और कुलेरू भी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। मुझे भारत में जो है कितने द्वीप समूह हो जाएगा, 2 गो द्वीप समूह है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यह जो है लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो इसको क्या कहा गया है, इसको मरक्कत द्वीप कहा गया। मरक्कत द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसको कहा गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस खाड़ी में हो जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी देखिए ना, उधर है बंगाल खाड़ी। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी बिंदु जो है, उत्तरी द्वीप जो है उसको क्या कहा गया है, ये कोको जलमार्ग कहा गया। और अंडमान निकोबार द्वीप की समूह की राजधानी जो है वो क्या हो जाएगा, ये पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो कि अभी वर्तमान में हो चुका है, ये श्री विजयपुरम हो चुका है, जो कि यह जो है दक्षिणी अंडमान जो है उसी में स्थित हो जाएगा। बताइए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन जो है सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन करके बनाया। बताइए अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप जो है इसको क्या कहा गया है, लेड फॉल द्वीप कहा गया। लेड फॉल द्वीप जो कहा गया है, जहां पर किसकी कौन सी जनजाति निवास करती है, कारी जनजाति निवास करती है। कारी जनजाति जो है वो निवास जो करती है आपको लैंडफॉल द्वीप में ही कारी जनजाति निवास करती है। बताइए सुंदरबन जो गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वन बनाते हैं। बताइए विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात द्वीप जो कौन हो जाएगा, ये माजुली हो जाएगा। ठीक है, माजु जो कि असम में स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों शाखाओं से मिलकर के इसको बनाया गया है। बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो कौन हो जाएगा, सैंडल पीक 738 मीटर ऊंचाई हो जाएगा, जो कि उत्तरी अंडमान में ये पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, माउंट थुलियर जो हो कहाँ पाया जाता है, एक ग्रेट निकोबार का भाग हो जाए। माउंट डियावेली है वो मध्य भाग में पड़ता है। अगला बताइए केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतंग बंदरगाह जो हो कौन हो जाएगा, ये पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, जो कि अंडमान में, ये दक्षिणी अंडमान में ये पाया जाता है। बताइए नेल्लोर के निकट जो है वो प्रवाल निर्मित द्वीप जो हो कौन हो जाएगा, श्री हरिकोटा द्वीप हो जाएगा, जो कि पुलिकट झील जो हो जाएगा यही सभी श्री हरिकोटा द्वीप में ही स्थित हो जाएगा। आगे बताइए यहीं पर जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी श्री हरिकोटा में ही पुलिकट झील के द्वारा जो है भारतीय अनुसंधान संगठन के द्वारा जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वो बनाया गया है। बताइए मालदीव से मिनिकॉय के बीच जो है कौन सा डिग्री चैनल हो जाएगा, ये 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल ही हो जाएगा। आगे बताइए कवारत्ती से मिनिकॉय के बीच जो कौन से हो जाएगा, ये 9 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए
भारत में ज्वालामुखी द्वीप जो है वो कौन सा द्वीप हो जाएगा? दो ही प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हो जाएगा, जो कि बैरन और नरकोंडम द्वीप हो जाएगा। ठीक है, बैरन और नरकोंडम द्वीप हो जाएगा। आगे 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य हो जाएगा। तो अब जो होमवर्क जो दिया गया था, करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं, जो कि आपको करंट अफेयर्स जो एसपीडी का करवाया जा रहा है, पूरे पूरे अप्रैल माह अभी चलाया जा रहा है, जो कि अभी जो दिया गया था 17 से। बोले किसे विजटन का विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? ये पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस, और यह जो है सिल्वर नेट ब्रंट, ये नेट सिल्वर ब्रंट, ये न्यूजीलैंड के हो जाएगी। ये दोनों महिला क्रिकेटर है ये। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? ये 9 गो पदक जीत लिए हैं। ठीक है, 9 गो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना में पहली मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन जो किया गया वो कहां में किया गया है? ये इडुक्की केरल में किया गया। ठीक है, अगला बताइए, कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया गया है? यूएनएफपीए के द्वारा यह 77 वर्ष में दोगुनी होने का अनुमान जो है वो यूएनएफपीए के द्वारा 18 अप्रैल 2024 को लगाया गया है। और 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस जो है वो 18 अप्रैल को ही मनाया जाता है। मतलब विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये नाइजीरिया के द्वारा लॉन्च किया है, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? अबूजा हो जाएगी। तिरंगा बर्फी का जीआई टैग किसको दिया गया है? यह जो है वाराणसी का, उत्तर प्रदेश का वाराणसी को जो हो जाएगा, इसको तिरंगा बर्फी का जीआई टैग मिला है। मतलब 3 दिवसीय सोतो मछिंद्रनाथ रथ यात्रा जो कहाँ निकाला गया है? मछिंद्रनाथ रथ यात्रा ये काठमांडू नेपाल में लगाया गया है। और पोखरा जो है नेपाल क्या बना है? पर्यटक राजधानी बन चुका है। पर्यटक राजधानी हो जाएगा। श्रीलंका के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जो होकर बन चुके हैं, यह प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे यह आपको अनुसुईया हो जाएगा। सूर्या अनुसुईया करके नाम है पूरा। और ये दिशानवे नायक जो हो जाएंगे वह आपको राष्ट्रपति, कुमार दिशानवे नायक, इसी तरह से नाम है, वो राष्ट्रपति हो जाएंगे। वही दिशा नायके करके है, अनुराग कुमार दिशा नायके, ऑप्शन से लग जाएगा। वो राष्ट्रपति हो जाएंगे और प्रधानमंत्री हो जाएंगे, अमर सूर्या हो जाएगी। हाँ, जयसूर्या भी वहीं की है। ठीक है, जयसूर्या। बताइए, जयसूर्या वो क्रिकेटर था, क्रिकेट खिलाड़ी था। पाकिस्तानी का ना क्रिकेटर वो था जो प्रधानमंत्री बना था, क्या नाम था? इमरान खान। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? ये 2030 तक रखा है। ठीक है, 2030 हो जाएगा। बताइए, किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर के द्वारा जीता गया है। बताइए, कहाँ के अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंत तारा का मुख्यालय उद्घाटन किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सदस्यता किस देश के अनुरोध पर रोक दिया है? ये फिलिस्तीन पर रोक दिया। बताइए, कहाँ में नए पुरातात्विक स्थल की खोज किया गया है? ये तेलंगाना में खोज किया गया। बताइएगा, अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये पी सुब्बा राव को किया। पी सुब्बा राव हो जाएंगे, जो कि पाविलरी सुब्बा राव इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? ये मोहम्मद सलेम हो जाएगा, मोहम्मद सलेम के द्वारा जीता गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल को जीत लिया है? ये डोम्बा राव गुकेश हो जाएंगे, डी गुकेश हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण का शुरुआत किया गया है? ये कुवैत में किया गया, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? कुवैत सिटी हो जाएगा। और दिनार जो है कुवैती दिनार इसका मुद्रा हो जाएगा। और सबसे महंगा मुद्रा जो है यही कुवैती दिनार ही हो जाएगा। आगे बताइए, अभी वर्तमान में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नोएल टाटा को बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्रिपुरपुरम महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरपुरम, ये केरल में मनाया गया। त्रिशूर है। ठीक है, त्रिशूरपुरम जो है वो केरल में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गीता समरभल्ला को किस देश में यूएनओ की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? ये इंडोनेशिया की हो जाएगी। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस टेनिस खिलाड़ी गर्बिया मुगुरुजा ब्लैको ने संन्यास ले लिया है? ये स्पेन के हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टेल्स फेस्तारा की खोज किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश, तितली की प्रजाति जो खोजा गया वो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जो किसको दिया गया है? ये नोवाक जोकोविच को दिया गया। कहाँ खिलाड़ी हो जाएंगे? सर्बिया के खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो कहाँ लगाई गई है? दिल्ली में लगाई गई है। ठीक है, जलवायु घड़ी दिल्ली में लगाई गई है। उज्जैन में वैदिक घड़ी लगाई गई है। ठीक है,
बताइए किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है? ये जम्मू कश्मीर ने कर दिया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर अभी वर्तमान में रहा है? ये गुजरात और कर्नाटक, दोनों संयुक्त रूप से गुजरात और कर्नाटक हो जाएगा। आगे बताइए मिलान जो है वो शहर है, वो किस लिए प्रचलित हो जाएगा? मिलान ये हो जाएगा कपड़ा सूती वस्त्र के लिए, हाँ ठीक है, जो कि ये अति पर्यटक से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर जो बन चुका है यह मिलान, इटली में जगह पड़ता है, इटली का मिलान हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? ये इराक के द्वारा किया गया, सभी फ्रांस नहीं है, इराक के द्वारा यह किया गया है। आगे बताइए किस देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेनझाओ 18 को लॉन्च कर दिया है? ये चाइना के द्वारा, झाओ चाइना के द्वारा ही किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, पहली बार ब्रू मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में जो वोट किया है, ब्रू मतदाताओं का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? त्रिपुरा से हो जाएगा। बहुत अच्छा नवीन, त्रिपुरा हो जाएगा। और कोक बेरोक भाषा जो कहाँ बोली जाती है? ये भी त्रिपुरा में कोक बेरोक भाषा भी बोली जाती है। आगे बताइए क्वेश्चन, इंडिया टुडे की किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार को जीत लिया है? ये सन्ना हो जाएगा, ठीक है, सन्ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश ने वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? ये अर्जेंटीना को मिला है, ठीक है। आगे बताइए किस राज्य की स्थापना दिवस 1 मई को मनाया गया है? ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को संयुक्त रूप से मनाया गया है। बताइए क्वेश्चन है, रुआंग ज्वालामुखी जो है वो कहाँ फटा है? इंडोनेशिया में फट चुका है, ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा। आईक्यू एयर इंडेक्स के अनुसार विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन से शीर्ष पर रहा है? ये काठमांडू रहा है, काठमांडू हो जाएगा। और WHO इसको जो है बांग्लादेश को जो घोषित कर दिया था खराब हवा वाला देश कर दिया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आज का करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? तो ये इमेरेटिस ने कर लिया है, इमेरेटिस हो जाएगा। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स और साथ साथ जितना भी होमवर्क दिया गया था वो पूरे तरीके से लाइन बाय लाइन करके पूरे जो है आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रूप से करवा दिया गया है। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ साथ जो है आज जो है होमवर्क के माध्यम से ही क्लास के लास्ट में क्वेश्चन रहता है, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग के द्वारा प्यार और सपोर्ट जो बढ़ाया जाता है उसी के तौर पर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो था वह कौन था? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिए। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको जानते होंगे क्योंकि कब गया, किससे, इससे कौन कौन गए, इसको क्या कब छोड़ा गया, ये सारा क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करने का प्रयास जो है आप लोग जरूर किया कीजिएगा। साथ साथ इसी तरह से क्लास जो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और साथ साथ होमवर्क जो मिलता है आपको, होमवर्क जो दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर जो है होमवर्क आपको मिलता रहता है। तो इसी तरह से क्लास को देखते रहिए और तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। और जिनका एग्जाम कल है बीपीएससी का वो एग्जाम दे करके आइए। उसके बाद फिर से जो है एएलपी का और साथ साथ टेक्नीशियन का जो यहाँ पर चलाया जा रहा है ग्रुप उसी के माध्यम से चलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने आप को तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।